क्या लगेगा? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू भैया क्लासेस गाइस। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इसकी जो ऑथर है वो खुद एन ए फ्रैंक है। इसका जो जॉनरा है वो ये एक डायरी एंट्री था, मतलब ग्राफिकल एक्सट्रैक्ट उठाया गया है उसके पूरे ऑटोबायोग्राफी से। सेटिंग ये जो है ये एम्स्टर्डम में ये पूरा का पूरा इवेंट होता है। इसमें एन ए फ्रैंक के स्कूल और पर्सनल लाइफ एक्सट्रैक्ट्स है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है तो इसमें नाजी परजिक्यूशन ऑफ ज्यूज दिखाता है, जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे नाजीज ने जिस तरीके से अब हम लोग इसके समरी की बात करेंगे। एन ए फ्रैंक इस डायरी को लिखना शुरू करती है और सबसे पहले वो लिखती है कि वो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। वो डिसाइड करती है डायरी लिखना और इसका नाम रखती है और उसको अपना एक क्लोज दोस्त की तरह उसको ट्रीट करती है। एन ए डिस्क्राइब्स हर फैमिली बैकग्राउंड एंड हर स्कूल लाइफ। वो इसमें अपना फैमिली बैकग्राउंड और स्कूल लाइफ वगैरह बताती है किस तरीके से चल रहा है, कि वो बहुत ज़्यादा वो अपने टीचर्स के बारे में बताती है, क्लासमेट्स के बारे में बताती है। स्पेशली अपने मैथमेटिक्स टीचर की चैप्टर में चर्चा करती है, मिस्टर केसिंग, जो उसको हर समय पनिश करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करती थी क्लासरूम के अंदर। और पनिशमेंट के रूप में मिस्टर केसिंग उसको एसेज लिखने देते थे, एक्सप्लेनिंग दैट टॉकिंग वॉज पार्ट ऑफ हर नेचर। हर क्रिएटिविटी इम्प्रेस्ड, मतलब वो जब ऐसे लिख के लाती थी तो मिस्टर केसिंग उसके क्रिएटिविटी से इम्प्रेस हो जाते थे। और मतलब वो इतना अच्छा लिखती थी कि वो बंदा मिसमराइज होके आगे जाके उसको इसके लिए पनिश करना छोड़ दिया कि शी इज़ रियली क्रिएटिव एंड शी हैज़ सर्टेन टैलेंट। इस चैप्टर से यही पता चलता है कि एन ए की इंटेलिजेंस, उसकी ऑनेस्टी, उसकी एबिलिटी कि कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही थी, और अपने राइटिंग के थ्रू यही हम लोग इस चैप्टर में जान पाते हैं। तो यही था पूरा चैप्टर। उसके अलावा इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक इंटेलिजेंट और विटी गर्ल थी। वो ऑनेस्ट और इमोशनल थी। शी वॉज अ गुड ऑब्जर्वेंट एंड वेरी एक्सप्रेसिव। शी लव्स टू राइट। मिस्टर केसिंग, शी वॉज अ स्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स टीचर ऑफ एन ए फ्रैंक। ही वॉज डिसिप्लिन्ड बट फेयर, मतलब वो ईमानदार व्यक्ति था। अप्रिशिएट्स क्रिएटिविटी, उसे क्रिएटिविटीज पसंद थी व्यक्तियों की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब कि भाई वो एन ए डायरी तो लिख रही, लेकिन वो डायरी लिखती क्यों थी? तो पहला रीज़न वो लोनली थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसको कि वो लोनली महसूस करती थी, अकेलापन महसूस करती थी। लैक्ड अ ट्रू फ्रेंड, भाई उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वो बातें शेयर कर सके। वांटेड टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहती थी। राइटिंग गेव हर इमोशनल रिलीफ, वो लिखने के बाद उसको इमोशनली स्टेबल महसूस होता था, अच्छा लगता था उसे। तो भाई अब देखते हैं कि भाई पनिशमेंट ऐसे जो उसको लिखने के लिए मिलता था केसिंग के द्वारा, तो केसिंग सर उसे क्या देते थे टॉपिक्स, चैटर बॉक्स, उसमें उसको क्या लिखने के लिए मिलता था पर्पस, कि भाई अपनी हैबिट्स बता। एक इनकॉरिगिबल चैटर बॉक्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्वैक क्वैक क्वैक, ह्यूमरस कंक्लूजन। मतलब बंदा बढ़िया तो था भाई, ठीक है, पनिशमेंट भी बड़ा तरीके का दिया। और एन ए फ्रैंक के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर स्केच बनाना रहेगा तो आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। तो पहला कि वो चेयरफुल और टॉकेटिव थी, वो इमोशनली मैच्योर्ड लड़की थी, वो क्रिएटिव थिंकर थी। उसके एसेज लिखने से आप जान सकते हो कितनी क्रिएटिव थी। ऑनेस्ट अबाउट हरसेल्फ, वो अपने आप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी। मोरल लेसन जो हम लोग इस चैप्टर से सीख सकते हैं वो है कि राइटिंग इज़ अ पावरफुल फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर आपने आपको एक्सप्रेस करना, लिखिए अपने बारे में, वो आपके अंदर चेंज ज़रूर लेके आएगा। हर एक बात लिखिए जो भी मन में विचार आते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हेल्प्स इमोशनल ग्रोथ, जितना ज़्यादा आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट कीजिएगा उतना ज़्यादा आप इमोशनली छोड़ दिए, हर तरीके से आप ग्रो कीजिएगा जितना आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिएगा। क्रिएटिविटी कैन टर्न पनिशमेंट इनटू अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि उसको ऐसे लिखने के लिए मिलता था एज ए पनिशमेंट, बट उसको उसने क्रिएटिविटी का साधन बना लिया और वो इतने अच्छे एसेज लिख के गई कि उसका जो टीचर था वो भी प्रभावित हो गया और उसने उसे पनिशमेंट देना बंद कर दिया और अप्रिशिएट करने लग गया उसकी इस टैलेंट पे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स: लोनलीनेस, डायरी, सेल्फ एक्सप्रेशन, एडोलेसेंस, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, फ्रेंडशिप। इन वर्ड्स का इस्तेमाल अपने आंसर्स में ज़रूर करना है भाइयों। टाइटल जस्टिफिकेशन, भाई टाइटल फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एन ए फ्रैंक, ये किस तरीके से जस्टिफाइड है, इसका नाम ऐसे यही क्यों रखा गया? तो द चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर डायरी, भाई उसने पूरा डायरी लिखा, उसमें से बस कुछ एक्सट्रैक्ट है और क्या। इट रिफ्लेक्ट्स हर पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस, इसमें उसके पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस की चर्चा की गई है। ये
दिखाता है कि ये डायरी जो है उसका ट्रू फ्रेंड था जब उसके पास कोई नहीं था एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें जो राइटिंग स्टाइल यूज़ की गई है ये एने फ्रैंक के द्वारा, वो है फर्स्ट पर्सन में उसने लिखा है, खुद को केंद्र में रख के लिखा है। सिंपल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल उसने किया है और उसने बड़ी ऑनेस्टी से रिफ्लेक्टिव टोन में इस डायरी को लिखा है। तो इससे हमारा चौथा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आराम से रहिए, 5-7 मिनट में हर एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा और ये भी जो जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ा है और जितने पढ़ाऊंगा सबके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे। आप निश्चिंत होकर के 90+ ला सकते हैं। महीना बहुत होता है, 1 महीना बहुत होता है 90+ लाने के लिए। हर एक मतलब इन सब्जेक्ट्स में, स्पेशली इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। तो पढ़ते रहिए, मज़े कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।